बढ़ते हैं जी प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब। तो सेगमेंट में आज हम बात कर लेते हैं हुकूमत के फॉर्मूले पर। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोज़ाना की बुनियाद पर तयन का ये जो फ़ैसला है, ये फ़ैसला अवाम इस पर क्या रद्द-ए-अमल दे रही है, और फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में डेली बेसिस पे कमी की जाएगी या इजाफा किया जाएगा, खुदा की पनाह है। आप देखिए कल रात 12 बजे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ओगरा की जानिब से, उसमें आप पेट्रोल देखें कुछ पैसे सस्ता किया गया है, कुछ पैसे 5 पैसे समथिंग। और अगर आप इजाफे की बात करें तो दूसरी तरफ आप देखें कि इजाफा जो है वो रुपयों के हिसाब से किया जा रहा है। अवाम दुहाइयाँ दे रहे हैं, अवाम कह रहे हैं कि ये फार्मूला, ये रॉकेट साइंस, ये अवाम इसमें मज़ीद के बाद उनको कोई रिलीफ मिलता, मज़ीद सफ़र करना है वो, ये रॉकेट साइंस आज हुकूमत की जानिब से जो फार्मूला है ये समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो आज मेरे साथ मेरे मॉर्निंग शो में मौजूद हैं, जनाब अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ हैं, हमारे चीफ रिपोर्टर हैं। अशरफ साहब वेलकम करते हैं आपको। और मरकज़ी सदर पाकिस्तान मिनी मज़दा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन जनाब हाजी शेर अली साहब हमारे साथ हैं, आपको भी वेलकम करते हैं हाजी साहब। और साथ ही साथ जी हमारे साथ सीनियर वाइस चेयरमैन है ऑयल मार्केटिंग कंपनी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जनाब तारिक महमूद साहब। तारिक महमूद साहब वेलकम करते हैं आपको। पहले आपकी जानिब भी आते हैं, सबसे पहले सूरत हाल जान लेते हैं, क्योंकि आवाम का जो रद्द अमल है वो हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी अदाद शुमार जानना बाहर क्या सूरत हाल है। अशरफ साहब, ये तो एक मतलब मुझे समझ में नहीं आई ये क्या रॉकेट साइंस है कि डेली बेसिस पे कीमतों में उतार चढ़ाव होगा, आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं? देखिए जी, असल तो बात यह है ना कि जितने महकमे बने हुए सरकार के खास तौर पे खजाने पे मजीद बोझ नहीं पड़ेगा, चाहे वो कारोबार कर रहे हैं चाहे वो कारोबार नहीं कर रहे हैं, जितने भी इदारे ये बने हैं रिलीफ के लिए, लेकिन इन दिनों में अगर देखा जाए तो ये तकलीफ के लिए बने हुए हैं, ऐसे ही लगता है, हमें तो यही लग रहा है। अब ये है कि देखिए एक वक्त था जब आज से 40-45 साल पहले बजट के अंदर जो भी चीज़ डिसाइड हो जाती थी पूरा साल फिर वही रहते थे, उसमें पेट्रोलियम मसनूआत भी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फार्मूला आ गया जी, अब महीने के बाद इसकी कीमत तब्दील होगी, महीने वाली बात आ गई। पहले वक्तों में साल बाद डाका पड़ता था किसी की जेब पे, फिर महीने बाद डाका पड़ना शुरू हुआ, फिर इनको पता नहीं क्यों समझ नहीं आया, फिर उसके बाद फार्मूला आ गया जी 15 दिन के बाद बढ़ेगी, 15 दिन के बाद शुरू हो गया सिलसिला। अब वो करते करते जो है एक हफ्ता हुआ और अब एक रोज़ाना की बुनियाद पे आ गया, यानी कि एक हफ्ते बाद डाका पड़ता था, अब रोज़ाना पड़ेगा। अवाम की जेब पे एक मोटरसाइकिल सवार जो है, जो 2 से 2.5 करोड़ मोटरसाइकिल है इस वक्त पाकिस्तान में जो रजिस्टर हैं, 60% पेट्रोल वो इस्तेमाल करते हैं, 60%, यानी कि आधे से ज़्यादा पेट्रोल वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो गुर्बत या गुर्बत की लकीर से नीचे। सही है। तो उनके लिए कोई सब्सिडी पहले रखी थी इन्होंने 6,000 रुपये पर जो बाइक थी उसको खर्चा बढ़ गया था, जबकि इन्होंने 2-2.5 हज़ार रुपया उस पर रख के नमक आटे में नमक के बराबर तो तसल्ली दी, वो भी पता नहीं किनको मिली, खाली मिली, किसी को नहीं मिली अशरफ, लेकिन वहां तो खाते के अंदर तो चढ़ गई ना। कॉम्प्लिकेटेड एक फार्मूला सा रखा हुआ था, वो बेचारे आवाम सीधी सादी सादा लोग हैं, उनको पता ही नहीं था कि लेनी कैसे है, ऑनलाइन जाके फॉर्म कैसे भरना है, कैसे अप्लाई करना है। तो वो खाते में तो चढ़ गई ना, वहां पीछे से जो खाता था उसमें तो उन्होंने पूरी कर ली, ठीक है, अवाम को मिले ना मिले जाए बाढ़ में, अवाम को पहले कौन सी कोई चीजें मिलती होती। तो फिर वो क्या हुआ कि अब वो जो लोग हैं उनके लिए क्या इन्होंने मतलब आप किया है, रोजाना की बुनियाद पे मैं मोटरसाइकिल लेके जा रहा हूँ घर, सुबह उठता हूँ दफ्तर के लिए आता हूँ, देखता हूँ ओ माय गॉड ये 20 रुपए बढ़ गई है, मैं क्या करूँ यार, मेरी तो जेब में इतने पैसे नहीं है, क्या करूँ मैं, कितने डीजल 5 रुपए समथिंग वो उन्होंने महंगा कर दिया है। तो पेट्रोल जो सस्ता किया है वो 5 पैसे कितना, मतलब मैं हैरान हुई इस चीज पे कि करें ऐसे लग रहा है आप जब रिलीफ देने पे आते हैं तो आप पैसों की बात करते हैं, और जब बढ़ाना होता है तो 50 रुपए, 60 रुपए, 40 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए। तो ये मेरी समझ से बाला तारा है, ये क्या मतलब हुकूमत करने क्या जा रही है। ये जब फार्मूला आना था तो उससे पहले मुझे पता चला जी अली परवेज मलिक साहब को नवाज शरीफ ने बुलाया मरी में, अच्छा वहाँ पे बैठक हुई है, और मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि उनको मना किया गया कि ये नहीं करना, लेकिन अगले दिन ही आज हमने पढ़ लिया कि नोटिफिकेशन वो सबरी जो है मंजूर हो गई है, जारी हो जाते हैं ना। हाजी साहब, आपको क्या लगता है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना ये जो तब्दीली है, आप लोग तो मेरा ख्याल है वो घन चक्कर में ही फंस गए हैं, समझ नहीं आएगी कि क्या करना है, आवाम का प्रेशर अलग है, ऊपर से ये क्रिटिकल मामला अलग है, कैसे मैनेज करेंगे चीज़ों को? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त तो मुल्क पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के अंदर बेच करने की सूरत बनी हुई है। हम आज अपना ट्राला बेचते हैं या मज़दा बेचते हैं कराची,
आने जाने का चक्कर होता है उसका 6 दिन का, 5 दिन का या 7 दिन का। हम किराया तय कर लेते हैं। जब गाड़ी हमारी कराची जाती है, जाने में आने में 5 दिन का टाइम होता है, तो 5 दिन के अंदर 5 दफ़ा पेट्रोल ऊपर नीचे हो जाता है। क्या हम किराया तय करेंगे, क्या हम मार्केट से किराया चले लेंगे? नीचे होता तो फायदा आपका, ये 10% तो आपने भी बढ़ा दिया। फायदा नहीं होता, किराया तो बढ़ाएं आप। जब उसने वो तय किया होता है कि हमने 1 लाख रुपए में जाना है, हाँ, और 1 लाख रुपए में वापस आना है, एडवांस पेमेंट तो करते हैं। एडवांस पेमेंट कर देते हैं, हम ले लेते हैं। अच्छा, वो हो भी जाती है। हाँ, लेकिन उस अगले 5 दिन में आज 10 रुपये आज बढ़ गया, हाँ, 5 रुपये कल बढ़ गया, 5 रुपये परसों बढ़ गया, 25 रुपये डीजल बढ़ गया, तो वो 25 रुपये का जो लॉस है हम वो कहाँ से पूरा करेंगे? जबकि प्रॉफिट भी तो होगा ना फिर। प्रॉफिट तो हमने वो ले, प्रॉफिट भी तो होगा ना, प्रॉफिट तो हमने पहले ले लिया ना। मतलब आप एक तरफ फायदे में भी हैं और एक तरफ नुकसान कम है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से 10% देखें आप पेट्रोलियम मसनूआत, नो डाउट इजाफा जिस तरह से हुआ है, जो रेशो हुई थी उस तरह से कमी नहीं हुई है, जो कमी की रेशो थी, इजाफा जो है वो ज़्यादा किया जाता है। लेकिन आपने जो 10% किराए बढ़ा दिए हैं उसका भी बोझ अवाम पे पड़ रहा है। देखें, ठीक है कि इस दफ़ा हमारा डीजल बढ़ा है 31 रुपये, हाँ, और पिछले हफ्ते बढ़ा है 13 रुपये 14 रुपये समथिंग। हाँ, 55 रुपये 45 रुपये हमारा डीजल बढ़ा है। 45 रुपये डीजल बढ़ा, तो हमने 10 रुपये किराया बढ़ा लिए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अभी हाजिर मौके की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कि 45 रुपये डीजल बढ़ने के बाद 355 रुपये डीजल हो गया, तो जो उससे पहले 100 रुपये कम हुआ था उसके बारे में क्या? देखिए, वो हमने किराया कम कर दिए थे उस वक्त। हम मौके की बात करेंगे, हुए थे किराए कम? जी हुए कम हुए थे। देखें कि 360 रुपये डीजल लेकर हमारी गाड़ी मैं पहले बता कराची गई है जी, तो जब कराची से वापस आई तो उस वक्त वो डीजल तो हो गया 380 रुपये। हाँ जी, वो जो 20 रुपये बढ़ गया हमारा किराया तय करने के बाद, हाँ, वो 20 रुपये कौन देगा? हमारा कहाँ पूरा गया? जो हमारा प्रॉफिट था उसमें 20,000 30,000 वो तो डीजल में चला गया। हमारी गाड़ी वही रेट पे आ गई जहाँ पे हम गए थे, कुछ नहीं बचा। इस वक्त ट्रांसपोर्टर बहुत परेशान है, तो हमने तो इसको मुस्तरद किया, जो रोजाना की बुनियाद मुस्तरद किया है, जो रोजाना तो फिर आपने क्या स्ट्रेटजी क्या बनाई? इस पे भी आते हैं, तारिक महमूद साहब से भी जान लेते हैं। तारिक महमूद साहब, आप इस फैसले को क्या समझते हैं? खुशाइन करार दिया जा रहा है आप लोगों की तरफ से, इसकी बुनियादी वजूहात क्या है, और ये जो पेट्रोलियम सेक्टर है इसके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? ये क्यों खुशाइन कह रहे हैं आप? अवाम जो है उसका भुरकस निकल रहा है, उस पर प्रेशर पड़ रहा है इस वजह से। थैंक यू वेरी मच। बात यह है कि अभी बात जो हो रही है ये बेसिकली करंट क्राइसिस में बात हो रही है कि आजकल अभी जंग का माहौल बना हुआ है। इस जंग के माहौल में ज़्यादातर प्राइसेस जो है ना वो अप ही हुई हैं, और ये माहौल रुक भी नहीं रहा, बार बार ये वाला इम्पैक्ट आ रहा है। जब डायलॉग हो रहे थे, जब मुफाहमती यादाश्त पे दस्तखत हुए थे, तो तब सस्ता भी हुआ था। जी, सस्ता भी हुआ था, आलमी मार्केट में हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही जिस रेशो से सस्ता हुआ था, जो महंगा किया गया था पाकिस्तान में, उस रेशो से आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया था। अभी इसी चक्कर में थी आवाम, तो जंग दोबारा शुरू हो गई है, अब तो मजीद मतलब परेशान है जी। हमारे ख्याल से जितना इंटरनेशनल कम हुआ है उतना गवर्नमेंट ने साथ साथ रिलीफ दिया है, ऐसी बात नहीं, उतना नहीं दिया। तारिक महमूद साहब, आप ये बड़ा कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, अगर फार्मूले को डिस्कस किया जाए या डिटेल में जाया जाए तो उन्होंने एज इट इज़ दी है। अब तो उन्होंने और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करने के लिए इंटरनेशनल प्राइस ओगरा की वेबसाइट पे आ जाएगी, जो इंटरनेशनल प्राइस होगी उसके अकॉर्डिंगली प्राइस आ जाएगी। लेकिन एतराज़ ये है कि डेली प्राइसिंग का जो फार्मूला है वो चल नहीं सकता प्रैक्टिकली। अगर 250 रुपये लीटर वाला अगर फिर बाद में अगर जंग रुक जाती है तो आप 300 से ऊपर ले जाते हैं, मतलब कल की रात की 10 तो कल फिर दोबारा से ये सिलसिला चल रहा है। आपको पता ही है वज़ीर दिफा उनके पाकिस्तान आए हुए हैं, अल्लाह खैर करेगा, मजीद कोई ना कोई अल्लाह पाक रास्ता निकालेंगे। तो लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट में जब बढ़ता है तो यूँ हमारे बढ़ा देते हैं, लेकिन जो कम होता है तो उस रेशो से कम क्यों नहीं होता? देखिए, ये फॉर्मूला आवाम मैं ऑयल मार्केटिंग के हिसाब से बताता हूँ, जो गवर्नमेंट ने प्राइस अप डाउन करनी होती है वो टोटली गवर्नमेंट का फेल है, लेकिन वो प्राइसेस अप भी उतनी करते हैं, डाउन भी उतनी करते हैं। अब ये जो प्राइसिंग फार्मूला है, अगर इस पर डिस्कशन की जाए तो प्राइसिंग फार्मूले पे काफ़ी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। नो डाउट हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बड़े एक्टिव हैं, यंग हैं, और वो बड़ी जल्दी कोई डिसीजन भी ले रहे हैं और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन इस डिसीजन में इसकी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी मुश्किल लग रही है। मैं 2-3 केसेस आपको समझा देता हूँ कि क्या है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ में कई कंपनीज ऐसी हैं जो इम्पोर्ट करती हैं, कई कंपनीज ऐसी हैं जो कराची की रिफाइनरी से प्रोडक्ट लेके आती हैं, कई कंपनीज ऐसी हैं जो हमारी मिड कंट्री रिफाइनरीज हैं वहाँ से लेके आती हैं। अगर मैं अभी ये ट्रांसपोर्ट पे बाद में आता हूँ और पेट्रोल पंप के ऑनर पे बाद में आता हूँ, पहले कंपनी का देख लें। अच्छा। कंपनी ने अगर इंपोर्ट किया तो वो तकरीबन 45 डेज लग जाते हैं, तो उसको 45 डेज की प्राइस का या प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। ठीक।
हमारा जो प्रोडक्ट है वो रेगुलेटेड है। रेगुलेटेड को थोड़ा सा मैं बता दूं, रेगुलेटेड का मतलब है कि जो भी प्राइस पे माल बेचना है वो गवर्नमेंट डिफाइन करने की कि इस रेट पे बेचना है। सही है। अब उधर से हमें घाटा हो जाए, नफ़ा हो जाए, तो हमारा तो प्रॉफिट इरोड हो गया ना, ख़त्म हो गया प्रॉफिट, हमें कुछ नहीं बचेगा। तो बात यह है कि जब इंपोर्ट होनी है तो उस 45 डेज़ तक आने में क्या हमारा प्रॉफिट सिक्योर है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम कराची की रिफाइनरी से पाइपलाइन से लेके आते हैं जिसको 7 से 10 दिन लग जाते हैं, क्या हमारा जो प्रॉफिट है वो सिक्योर रहेगा कि वो प्राइस अप भी होनी है, डाउन भी होनी है। हम ये नहीं कह रहे कि हर दफ़ा अप होनी है, आप कर देनी है, डाउन भी होनी है, लेकिन दोनों का इम्पैक्ट किस पे आएगा, OMC के अपनी प्रॉफिट लॉस पे आएगा। हमें वो वाला प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, हमें वो वाला लॉस भी नहीं चाहिए। अच्छा। हमारा रेगुलेटेड है। हम लोगों ने जब पेट्रोल पंप लगाया तो ऑलमोस्ट पेट्रोल पंप पे 50% पैसे हमारे लग जाते हैं। हमने डेपो बनाना है, उस पर हमारे पैसे लग जाते हैं। खुश आप भी नहीं है, आप कह रहे हैं आपको भी कबूल नहीं है ये वाला फॉर्मूला। जी बिल्कुल। खुश ये भी नहीं है, अवाम भी खुश नहीं है। अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा इससे? ये क्या सोच के इनको किसने कहा है कि आप इस तरह की ये स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई कैसे? मैं इसमें सजेशन दे सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा। आप ये देखें, जब प्राइस बढ़ रही होती थी और अगर प्राइस आज बढ़ी है, कल बढ़ी है, परसों बढ़ी है, ये इमीडिएट इम्पैक्ट आवाम पे आ जाएगा। लेकिन जब 15 दिन की प्राइसेस थी तो 15 दिन में इम्पैक्ट आ रहा था 15 दिन के बाद। अच्छा। तो 15 दिन तक आवाम रिलीफ में रहती थी। अच्छा, सम टाइम ये भी होता है कि 15 दिन के अंदर अंदर प्राइस डाउन भी हो गई तो वो कोई इम्पैक्ट नहीं आया, तो आवाम को वो भी एक रिलीफ मिल जाता था। और 15 दिन की प्राइसिंग में सिर्फ इंपोर्ट के फार्मूले से, हम इंटरनेशनल प्राइस को देख के इंपोर्ट के फार्मूले से, तो आपको डेली बेसिस पे मिलेगा या फिर आपका फार्मूला अलग होगा? हमें भी डेली बेस पे मिल रहा है। हमें भी वही प्रॉब्लम है जो इन्होंने बताया कि ट्रक वहाँ से चला, यहाँ तक पहुँचने में 3 दिन में 4 प्राइसेस चेंज होगी। हमारे तो 3 किस्म की प्राइसेस आ रही हैं, 45 डेज वाली भी आ रही है, 10 डेज वाली भी आ रही है, 3 डेज वाली, 3 दफ़ा प्राइसेस चेंज हो जाएंगी। हमें अपना प्रॉफिट क्या कमाना है? मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने डेपो पे इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके अंदर प्रोडक्ट 21 दिन का रखना है, उस पर इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको तो एवरेज प्राइस मिलेगी ना हुकूमत, यही तो आपको हमें एवरेज नहीं मिलेगी। हमें तो जो परचेज कर लिया, अगर हमने 10 लाख लीटर परचेज कर लिया तो हमें 10 लाख पूरा ही मिलेगा ना। उसने आते आते 3 प्राइसेस हाई देख लेनी है। कम हो जाता है तो फिर तो आपको फायदा होगा ना। कम होने से नुकसान होगा। नुकसान होगा, अगर ज्यादा हो जाता है तो आपको ज्यादा फायदा होगा, लेकिन हमें ना वो फायदा चाहिए ना हमें नुकसान चाहिए। हम रेगुलेटेड हैं, हमें बताया गया कि आप 7 रुपये 87 पैसे मार्जिन में आपका है। अगर गवर्नमेंट ने मार्जिन फिक्स कर दिया तो हमें वही मार्जिन चाहिए, ना हमें उससे घाटा चाहिए ना नफा चाहिए, और ये मार्जिन भी हमारा ग्रॉस है। अशरफ, ना वो खुश हैं, ना ट्रांसपोर्टर वाले खुश हैं, ना आवाम खुश है। वो तो खुश है ना जिन्होंने टैक्स लगाया इतना ज़्यादा, लेवी टैक्स ले रहे हैं, फिर सेल टैक्स ले रहे हैं, कस्टम ड्यूटियाँ ले रहे हैं, वो तो खुश हैं। वो तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट के खाते में आए। जाए बाढ़ में कारोबार करने वाले, जाए बाढ़ में अवाम को सिर्फ लफ्ज रिलीफ दिया जाता है, एक्चुअल रिलीफ नहीं मिलता। जैसे मैं आपको लगाते हैं ना वो, वो कहते हैं अवाम को हम रिलीफ देंगे, तो बस अवाम यही समझ ले कि जो लफ्ज बोला था वो उनके लिए रिलीफ है। अमली तौर पे रिलीफ नहीं मिलता क्योंकि इन सब के पास फार्मूले हैं, अवाम के पास कोई फार्मूला नहीं। अवाम जब भी जाएगी पेट्रोल पंप पे तो जो रेट लगा हुआ है वो पैसे देने पड़ेंगे। वो किस फार्मूले को, वो किसकी मासी को मांग गए? मतलब कहने से ये मुराद है कि अवाम को तो पाकिस्तान के अंदर भेड़ बकरियों से भी जो है वो भी नीचे पता नहीं तस्वर किया जाता है। वोट लेने आते हैं तो बड़े बड़े दावे करेंगे, हम घर बना के देंगे, हम महंगाई कंट्रोल करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। मुझे जब इक़्तिदार में आ जाते हैं पता भूल जाते हैं। कल रात 12 बजे से मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये पेट्रोल में ये चंद पैसे इन्होंने कमी करके ये क्या करते हैं भैया, आपने भी क्या एहसान किया? आपको समझ आती है? वो डेली की प्राइसिंग है ना। अब एक दिन की, एक तो इन्होंने सैटरडे और संडे की प्राइस में चेंज नहीं रखा, जो भी आएगा वही चलेगी जुम्मे वाली प्राइसिंग। कल डीजल की प्राइस इन्होंने बढ़ा दी है। अब करेंसी की ये वैल्यू है कि अब 10 रुपए का कॉइन है, आपको भी पता होगा। अगर आप किसी को 50 का नोट देते हैं ना, अगर कोई बेचारा 100 रुपया देता है ना, मेरी बाइक में 100 रुपये का पेट्रोल डाल दो, ठीक है, या कोई 200 दे देता है कि चलो 150 का डाल दो, तो उसको 50 रुपये भी पूरे वापस नहीं मिलते हैं। वो जो 5-10 वाला कॉइन है वो तो वैसे ही वो लोग यहाँ पे तो पाकिस्तान में देता ही कौन, ये रिटर्न ही नहीं करते हैं। पैसों का क्या फॉर्मूला रखा है, ये आवाम कैसे अदा करेगी या उसकी वापसी कैसे होगी, मुझे तो यही समझ नहीं आ रही है। ये पैसों में भी तो आप देखें ना, मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर 6 अरब लीटर पेट्रोल जो है, ये मसनूआत जो है ना बिकती है साल में। 6 अरब लीटर के ऊपर अगर आप एक पैसा भी लगाएं तो उनका फायदा है ना, अवाम को क्या? मैं यही बता रहा हूँ कि ये जिन लोगों को मुफाद देना है उन्होंने, हुकूमत ने उनको देना ही देना है, क्योंकि उसमें से मुफाद लेना भी है। बहुत से बड़े जो कारोबारी लोग हैं या बड़े बड़े लोग हैं वो इन्वेस्टर भी है ना, इनके इलेक्शन के अंदर है, वो माल मुतैया लगाते हैं, वोटर को घेरते हैं, उनको जाके वर्गलाते हैं, इनके लिए बाकी काम करते हैं, तो हाजी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हाजी साहब, जब ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती है तो फिर यकदम आप क्यों नहीं कहते कि किराए जो है हमने इतने फीसद कम कर दिए हैं? इजाफा होता है तो फौरी तौर पे आप भी एक्टिव हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं कि किराए बढ़ गए। देखें कि हमारे ऊपर तमाम दायरे बैठे हुए हैं, जब हमारे किराए कम होते हैं तो उसी दिन मुझे बुला देते हैं, आए वे ट्रांसपोर्ट में आए,
آپ کرایہ لکھ کے دیں, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اتنا ڈیزل کم ہوا ہے, اس کی ریشو کیا بنتی ہے, اس کا فارمولا کیا ہے. اب وہ آپ کے پاس آئے اسی وقت ہمیں, آپ کو بھی تو کوئی اب ان کے پاس جانا چاہیے, کوئی ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ عوام کا بھی کوئی خیال کریں. سیکٹری ٹرانسپورٹ ہیں جو ٹریفک کے محکمے تمام بلا لیتے ہیں کہ آپ آئیں کرایہ کم کریں. ہمارے اڈے بند کیے جاتے ہیں, ہماری گاڑیاں بند کی جاتی ہیں. پہلے ہم تو پریشان ہیں, نہ ہمیں کوئی ٹریفک والا چلنے دے رہا ہے, نہ ہمیں سیکٹری ٹرانسپورٹ چلنے دے رہا ہے, نہ ہمیں ایکسائز چلنے دے رہی ہے. جگہ جگہ پہ ناکے ہیں, جگہ جگہ پہ وہ کھڑے ہوئے ہمارے ٹول ٹیکس ہیں. دیکھیں کہ اس وقت انہوں نے 300% ٹوکن ٹیکس بڑھا دیا ہے. کتنا؟ 300. اور فکر کریں, 10% نہیں, 20% نہیں, 100% نہیں, دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ 300% ٹوکن ٹیکس بڑھانا کہاں کا اصول ہے, یہ کہاں کا طریقہ ہے. اور 10% ہمارے ٹول پلازے بڑھا دیے ہیں, 10% ہماری جو ٹرانسفر فی وہ بڑھا دی ہے. ہم کہاں جائیں, ہمارے پاس راستہ ہی نہیں جانے کا. گاڑیاں صرف عوام کی طرف جائے گی تو عوام لوٹے گی بیچاری, گاڑیاں ہماری رک چکی ہیں. آمدنی بڑی, مطلب ہر کوئی پریشان ہے, یہ بھی پریشان ہے, وہ بھی پریشان ہے. عوام یہ سرکاری بینک جو ہے وہ کدھر جائے, میری بات سنیں, سرکاری بینک میں کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے میرے حساب سے, نجی بینک میں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے چلے, وہ سمجھ لگے گی کہ بھائی جب آپ نے ہر بینک میں کو کمائی کا ذریعہ بنا لینا ہے, اور وہ کمائی کہاں سے ہونی ہے, ان کے اوپر بوجھ پڑے گا, کہاں ڈالیں گے یہ کرائے کے اوپر, کرائے پہ پڑے گا, کہاں جائے گا جو صارف ہوگا اس کے اوپر. اگر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے, ان کی کمپنی کا اگر کوئی مسئلہ ہوگا, ان کی کمپنی کا مسئلہ ہوگا, سٹرائک کر دیں گے, سنیں سٹرائک کر دیں گے, وہ مافیا کنٹرول ہو جائے گا ذرا. وہ جو اب ہم یہ ہڑتال کر دیں گے, سڑکیں بلا کر دیں گے, ان کی تو بات سنی جائے گی, عوام کدھر جائے. کرایہ میں 2 چیزیں ایڈ کرتا ہوں, 2-3 چیزیں. کرایہ یہ منی بس کی بات کر رہے ہیں آپ, یہ بتائیں کہ بس کا کرایہ کرنے کے لیے ڈیلی کرایہ ڈیفائن کریں گے. جو ٹیکسی چل رہی ہے, یہ جو آن لائن پورٹل بنے ہوئے ہیں, ان ساروں کے ڈیلی کے بندہ یہاں سے چلا ہے اور وہاں پہنچا ہے, تو کیا ایئر لائن کا پرائس چینج نہیں ہوگی؟ وزیر پیٹرولیم کو یہ فارمولا, میں یہی تو آپ سے, آپ چونکہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے ہیں, محکمے سے ہیں, آپ بتائیں نا ان کو یہ فارمولا دیا کس نے؟ میں اسی لیے اپنی گزارشات پیش کر رہا ہوں کہ یہ ڈیلی پرائسنگ کے لیے پوری عوام کو کرنا پڑے گا. آپ کہہ رہے ہیں وہ ینگ ہیں, وہ ایکٹیو ہیں, ایکٹیو ہو گئے, انہوں نے تو کر لیا, لیکن انہوں نے آگے اس کے نہیں دیکھے, معاملات جو آ رہے ہیں وہ نہیں دیکھے. اب یہ دیکھیں کہ 15,000 پیٹرول پمپ ہیں. اب میں پیٹرول پمپ والی سائڈ پہ آتا ہوں, پیٹرول پمپ کا آنر, ان کی بھی ایک بات ہے, وہ بھی سن لیں. ان 15,000 پیٹرول پمپ کی ڈیلی انفورسمنٹ ہوگی کہ تم نے پرائس ریگولیٹڈ تھی, گورنمنٹ نے اناؤنس کیا, تم نے نہیں لگائی. 15,000 پیٹرول پمپ کو ڈیلی دیکھنا ہے یا 15 دن بعد دیکھنا ہے, حکومت کے لیے آسانی کیا ہے. اب پیٹرول پمپ والا ہماری جیسی کمپنی کو پیسے جمع کرا کے پروڈکٹ آج لے گا, آج صبح یا تو وہ 6 بجے اٹھے, 6 بجے ہمیں پیسے دے دے, ہم اس کی 8:30 بجے گاڑی بھریں, 8:30 بجے گاڑی بھریں, 9:30 بجے اس کو گاڑی دے دیں, تب وہ آج کی ڈیٹ پہ بھیج سکتا ہے. ادروائز مال پہنچنے کرنے تک 1 دن لگ جاتا ہے. اب اس کے بعد کل پہنچے گا تو پرائس کم ہوگی, تو وہ تو نقصان میں چلا گیا, تو اس کا جو پروفٹ ہے وہ بھی گیا. تو پمپوں والے بھی بڑے پریشان ہیں کہ ان کو جو ان کا لیجیٹمیٹ پروفٹ ہے ان کو بھی نہیں مل رہا, او ایم سی کو نہیں مل رہا. اس لیے نہیں مل رہا کہ اس میں پرائس کی چینجز آ جاتی ہیں. جو پیچھے والا پرچیز کا پرائس ہے نا, وہ انہوں نے صحیح بنا دیا, 7 دن کی ایوریج پرائس بنائی ہے, وہ گورنمنٹ نے بڑی ڈیٹیل سے کی ہے, لیکن اس سارے معاملے میں کوئی ڈیلیبریشن انڈسٹری سے نہیں کی گئی. اس میں مسئلہ یہ آیا, اور پوری عوام جو ہے جس میں یہ ٹرانسپورٹر گاڑی والے آ گئے, بسوں والے آ گئے, ٹرکوں والے آ گئے, یہ ایئر لائنز آ گئی, یہ ساروں کو امپیکٹ آئے گا. ہر روز پتہ نہیں, سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹکٹ کا ریٹ کیا رکھنا ہے, کس کو بلائیں گے سیکٹری ٹرانسپورٹ صاحب. تو یہ جو ڈیلر ہیں جنہوں نے پمپ چلانے ہیں, ان کو بھی پروڈکٹ سیکنڈ ڈے ملتا ہے, سیم ڈے بھی مل جائے, تو 1 دن کا وہ مال رکھے گا, پہلے وہ 6 دن کا مال رکھتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ پیٹرول پمپ پہ خدا نہ خاصا کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, وہ تو پرائس روکنے کے لیے 1 دن کا مال رکھے گا, دوسرے دن کا رکھے گا نہیں, اس کو تو پابندی نہیں ہے مال رکھنے کی. تو وہ کیسے چلے گا, وہ ہر وقت لاس کر رہا ہوگا یا پروفٹ کر رہا ہوگا. تو جب ریگولیٹڈ انوائرمنٹ ہوتی ہے تو گورنمنٹ کو پروفٹ فکس کرنا ہوتا ہے, انشور کرنا ہوتا ہے. اب آئی پی پی کے ایگریمنٹ میں آپ نے اس کا پروفٹ بھی فکس کر دیا, آپ نے ان کو سوورن گارنٹیز بھی دے دیں, آپ نے اس کو کیپیسٹی چارجز بھی دے دیے. ہم بھی تو ریگولیٹڈ چل رہے ہیں, ہمیں کیا دیا, کیا ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے, کوئی ایشورٹی ہے؟ ہم صبح اٹھتے ہیں, ہم جو مرضی اس کے اندر فارمولا چینج کر دیں, یا اس کو پلیٹس کی 7 ڈیز کی ایوریج کر لیتے ہیں, 15 کر لیتے ہیں, 30 کر لیتے ہیں. کیسے سروائیو کر سکتی ہیں کمپنیاں سروائیو نہیں کر سکتی, نہ یہ ڈیلر سروائیو کریں گے. اچھا, اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہوگی تو کیا آپ کو یقین ہے کہ اس کا فوری طور پہ فائدہ عوام تک پہنچ جائے گا؟ اس میں بالکل فوری طور پہ پہنچ جائے گی. ڈیلی پرائس میں کیونکہ پرائس آج چینج ہو گئی ہے, آج یہاں بھی چینج ہو جائے گی. اب بے شک لاس جس کو مرضی ہو, لیکن عوام تک پرائس صحیح پہنچے گی, یہ اس کا بینیفٹ ہے. لیکن عوام تک اگر پیسوں کے حساب سے عوام کو ریلیف دیں گے تو پھر کیا, رات کو دیا نا انہوں نے. دیکھیں
اس کا 15 دن کی ایوریج دیکھیں نا، 15 دن تک اگر پرائس چینج نہیں ہوتی تو پورے 15 دن بعد جو اس کو پرائس کا چینج آنا تھا اس کو ڈیلی چینج مل رہا ہے. لیکن اس میں فائدہ عوام کا جب پرائس کم ہو جائے، لیکن جب پرائس بڑھ رہی ہوتی تھی تو 15 دن کی ایوریج لے تو عوام کا فائدہ تھا. طارق محمود صاحب فائدہ نہیں ہے، عوام بیچاری کو کیا پیسوں کا فائدہ دے رہے ہیں. دیکھیں کہ رات کو 35 اور ڈیزل میں آپ نے 35 روپے اضافہ کر دیا، 5 روپے 35 روپے پیٹرول سستا ہوا. اور آپ ادھر جو ریلیف دینے کی بات ہے تو آپ پیسے کتنے پیسے کیے؟ 35 روپے 35 پیسے. میں تو بھول گیا ہوں، پتہ نہیں میں اس لیے کہ 35 پیسے دینے کس نے وہ اس کا کیا فرق، مجھے بتایا نا کہ اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا. اتنا ترس آتا ہے یہ موٹر سائیکل والے ہے نا، اور سب سے زیادہ 3 ویلر 2 ویلر اور سب سے زیادہ 60% پیٹرول وہ کنزیوم کرتے ہیں. آپ کے سب سے بڑے صارف ہیں اور مڈل کلاس اور مڈل اور لو مڈل تو غربت سے نیچے لوگ ہیں یہ حکومت. ٹھیک ہے، اور جتنے بھی متعلقہ ادارے اور پھر آپ جیسے جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے تنظیمیں بنا کر. چلے ان کو تو ریگولیٹ کر لیا ٹرانسپورٹ محکمہ ٹرانسپورٹ نے، بسوں کو بھی کر لیا. یہ چنگجی کو کون کرتا ہے؟ آپ جا کے دیکھ لیں، اتنا کرایہ نیچے بھی آیا ان کا، انہوں نے کرایہ کم نہیں کیا تھا، وہی ریٹ تھا. ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ پہ 50 روپے دے دو جی. ہاں جی، مطلب خدا کا خوف کرنا چاہیے. یہ تو ہر بندہ اپنی سطح پہ لوٹ مار کرنے میں لگا ہوا کی طرح چل ہی پڑیں گے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر ریلیف جو دینا ہے عوام کو تو 35 پیسے انہوں نے پیٹرول سستا کر دیا، 35 پیسے سستا کر دیا. ہاں جی، تو 35 پیسے ڈیزل بھی سستا کر دیتے، وہ 1.25 روپے بڑھا دیا، وہ 35 پیسے سستا کر دیا. یہ کون سا فارمولا ہے؟ ہر کوئی اپنا درد لے کے بیٹھا. ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں. آج سے 15-20 سال پہلے 30 سال پہلے چلے جائیں، ڈیزل پیٹرول سے 25-30% سستا ہوتا تھا. یعنی اگر پیٹرول 60 روپے پہ ملتا تھا تو ڈیزل 40 روپے پہ ملتا تھا، 45 پہ ملتا تھا. کیوں؟ پبلک ٹرانسپورٹ نے اس پہ سفر کرنا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ میں ڈیزل استعمال ہوتا تھا. اب بھی یہی صورتحال ہے. تو جب پبلک کے جو ایشوز ہیں یا پبلک کا جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے آپ اس کی قیمت بڑھا دیں گے پیٹرول کی، تو مجھے یہ بتائیں کہ کہاں ان کو ریلیف ملے گا؟ عوام تو پسے گی نا، اب بھی پس رہی ہے. اب ڈیزل کی قیمت، اب پیٹرول کی قیمت سے فرق موازنہ کر لیں، فرق زیادہ ہے، ڈیزل زیادہ مہنگا ہے، تو لاب حالہ کس پہ اثر آئے گا؟ کرایوں پہ، چاہے وہ ٹرانسپورٹ کے ہو، گڈ کے ہو، باقی کسی کو تو وہاں پہ جائے گا وہ سارا بوجھ. میں میسج دینا چاہتا ہوں، پرائسنگ کے 2 فارمولے ہیں، یا ڈیلی فارمولہ ہے یا 15 دن بعد کا ہے. پرائس بڑھ رہی ہو تو عوام کا فائدہ ہے 15 دن کے فارمولے پہ، پرائس کم ہو رہی ہو تو عوام کو فائدہ ہے ڈیلی پرائسنگ پہ. اب آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، گورنمنٹ نے سلیکٹ کی ہے ڈیلی پرائسنگ پہ، اس حساب سے اب سارے لوگوں کو مینیج کرنا پڑے گا. 15 دن کی پرائسز اگر ہو اور پرائس بڑھ رہی ہو تو عوام کا فائدہ ہے، کیونکہ اس کا جو ریٹ بڑھے گا وہ 15 دن بعد بڑھے گا. تو اب ہم نے دیکھنا کہ کیسے چلنا ہے. جی میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ جو ہماری بسیں ہیں، جو ہمارے ٹرالے ہیں، وہ 3-4 دن میں چکر لگاتے ہیں کراچی کا. ہم ڈیزل لاہور سے بھرواتے ہیں، جب آتے ہیں تو 4 دفعہ ڈیزل بڑھ جاتا ہے. ہمارا جتنا بھی وہ پرافٹ ہے وہ ڈیزل میں چلا جاتا ہے، ہم روڈ پہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد جو پمپوں والوں کی بات ہے، آج ہم نے ڈیزل پیٹرول خریدا ہے، وہ ہم نے کل سیل کرنا ہے، وہ ہم نے کل سیل کرنا ہے. رات کو 12 بجے وہ بڑھ گیا ہے یا کم ہو گیا ہے، جو ہمارا پرافٹ وہ ختم ہو گیا. اگر آپ کی بات نہیں سنی جاتی پھر کیا اسٹریٹجی؟ دیکھیں کہ پھر آج بھی ہماری احتجاج کی کال تھی آج، لیکن ہمارے پریزیڈنٹ ناروال کے صداقت بٹ صاحب فوت ہو گئے 2 دن پہلے، ہم اس کو مہر کیا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ ہم عوام کے لیے، ٹرانسپورٹ کے لیے، لوگوں کے لیے بیان نکلتے رہتے ہیں، اپنی بات ریکارڈ کراتے ہیں. اگر ہماری جو حکومت ہے وہ سنے نہ سنے، ان کے بادشاہ لوگ ہیں، ہم اپنی آواز اٹھائیں گے، ضرور آواز اٹھائیں گے، احتجاج کریں گے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ مرکزی صدر پاکستان منی مزدا گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن جناب حاجی شیر علی صاحب، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ سینئر وائس چیئرمین آئل مارکیٹنگ کمپنی ایسوسی ایشن آف پاکستان جناب طارق محمود صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور ہمارے چیف رپورٹر نئی بات میڈیا نیٹ ورک اشرف مہتاب صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ.